हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स नॉलेज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 4 को हल करेंगे। तो जैसा कि मेरा क्वेश्चन है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। नियत भाड़ा, ठीक ना, यानी कि आपको टेम्पो में चढ़ने पर ही आपको भाड़ा देना पड़ेगा। आप कितना भी दूरी तय करें उससे आपको मतलब नहीं, आप चढ़े टेम्पो में आपको भाड़ा देना पड़ेगा। ठीक है, आप देखिए, अब दिया है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये। 10 किलोमीटर अगर आप जाते हैं तो 105 रुपये देना है, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा आपको 155 रुपये। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? यानी कि इसमें मेरा क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे पहले तो देखिए कि नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया। नियत भाड़ा हम लोग बोलते हैं, नियत भाड़ा यानी कि जैसे कि फिक्स किया गया है कि आप टेम्पो में चढ़े ना, आपको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर 1 किलोमीटर गए तो 5 रुपये, फिर 2 किलोमीटर गए फिर 10 रुपया। तो आपको अतिरिक्त भाड़ा जो लगेगा उसके अलावा आप जितना किलोमीटर जाते हैं उसका भी भाड़ा लगेगा, है ना। यानी कि टेम्पो में आप चढ़े तो उसका अलग पैसा लग गया, उसके बाद फिर आप जितना किलोमीटर जाते हैं उसके हिसाब से आपको पैसा देना पड़ेगा। तो जैसा कि मेरा यहाँ 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये है, तो इसमें हम लोग हल करेंगे इसको। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग नियत भाड़ा को मानेंगे। ठीक है, तो नियत भाड़ा हम लोग मानेंगे कि माना नियत भाड़ा। तो नियत भाड़ा मतलब कि यानी क्या, यानी जो आप टेम्पो में चढ़ने पर ही जो आपको देना पड़ेगा वही। आप कितना भी मतलब कि 1 भी किलोमीटर नहीं गए फिर भी आपको देना पड़ेगा। आप टेम्पो में चढ़े ना, आपको देना पड़ेगा। उसी को हम लोग बोलेंगे नियत भाड़ा। यानी नियत भाड़ा हम लोग X रुपये तथा प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा तो इसको हम लोग मान लेंगे Y रुपये। यानी कि आप जितना किलोमीटर जाएंगे उतना आपको पैसा जो लगेगा उसी को हम लोग लेंगे Y रुपये। ठीक है, उसको हम लोग Y मान लेंगे। तो क्वेश्चन मेरा प्रथम शर्त मेरा क्या बोल रहा है ना, जैसे कि देखिए 10 किलोमीटर दूरी के लिए आपको भाड़ा 105 रुपये देना है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे ऐसे इसको, प्रथम शर्तानुसार। यानी कि प्रथम शर्त मेरा क्या कर रहा है ना कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा आपको 105 रुपये देना है। तो जो अतिरिक्त भाड़ा है उसको हम लोग क्या माने हैं ना, X माने हैं ना। ये X रुपये जो आपको लगेगा ही लगेगा, आपको टेम्पो में चढ़ने पर ही आपको X रुपये तो लगेगा ही, यानी कि नियत भाड़ा। तो यहाँ लिखेंगे X प्लस कितना किलोमीटर आप जाएंगे प्रथम शर्त के अनुसार ना, 10 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको हम लोग मान लेंगे, क्या माने हैं इसको, Y माने हैं। यानी कि 10 किलोमीटर यानी कि यहाँ हो जाएगा 10Y। ठीक है, किलोमीटर के हिसाब से जो होगा उसको हम लोग Y माने हैं। प्रत्येक किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा को हम लोग क्या माने हैं, Y माने हैं। यानी कि यहाँ पे हो गया 10Y बराबर कितना पैसा लग रहा है 10 किलोमीटर जाने में ना, 105 रुपये प्रथम शर्त के अनुसार। तो बराबर हो जाएगा 105। और ये मेरा हो गया समीकरण 1, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। अब द्वितीय शर्त मेरा क्या बोल रहा है, द्वितीय शर्तानुसार। तो द्वितीय शर्त है मेरा कि 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये। तो ये X तो मेरा हो गया अतिरिक्त भाड़ा जो हमें देना ही देना है, X रुपये। X प्लस 15 किलोमीटर यानी कि 15Y हो जाएगा बराबर 155 बराबर कितना हो जाएगा 155। तो इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। अब ये जो मेरा
समीकरण आ गया, इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो समीकरण 1 से हम लोग पहले हल करेंगे। आप किसी भी समीकरण से निकाल सकते हैं, समीकरण 1 से भी, समीकरण 2 से भी, किसी से भी आपका आंसर आ जाएगा। तो हम लोग समीकरण 1 से हल करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 है मेरा x प्लस 10y बराबर 105। तो इससे हम x का मान निकालेंगे, x बराबर 105, ये प्लस में 10y बराबर किधर आएगा तो -10y हो जाएगा, और इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। अब ये जो मेरा x का मान आ गया, ये x का मान हम लोग कैसे निकालें, समीकरण 1 से निकालें। तो अब ये जो x का मान आ गया, इसको हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण, यहाँ लिखेंगे यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 मेरा क्या है ना, x प्लस 15y, यहाँ लिख लेंगे एक बार, x प्लस 15y बराबर 155। ये मेरा समीकरण 2 है। तो इसमें हम लोग x का वैल्यू को रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x की जगह पे 105 माइनस 10y, यहाँ प्लस 15y तो यहाँ दिया है बराबर 155। ठीक है, अब इसको हम लोग हल करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ये, जैसे कि देखिए 105 को हम लोग बराबर के इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा -10y प्लस 15y बराबर 155, यह माइनस में 10y है और यहाँ प्लस में 15y है। ठीक ना, तो जैसे कि देखिए 105 को हम लोग बराबर के इस तरफ लाएंगे, तो जैसे कि यहाँ प्लस में है तो बराबर किधर आएगा तो -105 हो जाएगा। अब जैसे कि देखिए y वाली संख्या एक तरफ है और जिसके साथ y लगा नहीं है वो संख्या मेरा एक तरफ है, यानी कि जैसे कि देखिए -10y प्लस 15y, यानी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 15y बड़ा है, 15 में से हम लोग 10 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 5y। 15 का चिन्ह प्लस है, इसीलिए प्लस 5y बराबर, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस, यानी 155 में 105 घटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। बड़ी संख्या है 155 का चिन्ह है प्लस, इसलिए यहाँ पे प्लस 50 हो जाएगा, यानी कि y बराबर यहाँ आ जाएगा 50/5। y के साथ 5 गुना में है, बराबर के इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब ये मेरा कटेगा तो हम लोग इसको काट लेंगे, ये मेरा कटेगा 5 एकम 5, 5 10 से 50, यानी चूंकि y बराबर आ गया मेरा 10। अब ये जो मेरा y का मान आ गया, y का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 मेरा क्या था, जैसे कि देखिए x बराबर 105 माइनस 10y, तो हम लोग y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 मेरा क्या है, इसको एक बार लिख लेते हैं, x बराबर 105 माइनस 10y, यहाँ लिखेंगे x बराबर 105 माइनस 10y, ये मेरा समीकरण 3 है। तो इसमें हम लोग y का मान को, वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो x बराबर 105 माइनस 10 गुना y का मान आ गया 10, तो x बराबर आ जाएगा 105 माइनस 10 को 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ 105 में 100 घटाएंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यानी कि x बराबर मेरा आ गया 5। तो चूंकि x बराबर 5 और y बराबर आया था मेरा, y बराबर 10, यानी कि ये मेरा आ गया, हम लोग किसको माने थे ना, x हम लोग माने थे नियत भाड़ा को, यानी कि नियत भाड़ा मेरा कितना आ गया x रुपया, यानी कि आप अगर टेम्पो में चढ़े तो आपको 5 रुपया देना ही देना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद मेरा y बराबर मेरा कितना आ गया, y बराबर आ गया 10 रुपये। तो ये 10 रुपये मतलब कि ये मेरा 10 रुपया है, जो क्या है ना, ये जो प्रत्येक किलोमीटर के अनुसार जो आपका भाड़ा लगता, यानी कि 1 किलोमीटर गए तो आपको 10 रुपये, 2 किलोमीटर गए तो आपको 20 रुपये। उसके बाद ये जो x है, ये तो मेरा अतिरिक्त भाड़ा था, ये तो आपको देना ही होता है ना, ये आपको देना ही पड़ेगा।
तो ये मेरा हो गया नियत भाड़ा और ये हो गया मेरा y अतिरिक्त भाड़ा। तो अब यहाँ मेरा क्वेश्चन में दिया है कि 25 किलोमीटर है ना, 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो अब हम लोग इसको निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, अतः प्रश्नानुसार, इसको ऐसे लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्न मेरा क्या कर रहा है ना, प्रश्न मेरा कर रहा है कि 10 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा आपको देना है, ये आपको निकालना है। सॉरी 25 किलोमीटर, 10 नहीं, 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए आपको कितना भाड़ा देना है, ये आपको निकालना है। तो 25 किलोमीटर के लिए यहाँ पे हो जाएगा, तो लिखेंगे 25 किलोमीटर के लिए। तो यहाँ लिखेंगे x, ये मेरा क्या हो गया, अतिरिक्त भाड़ा हो गया, x प्लस, ये तो आपको लगेगा ही लगेगा, तो x प्लस 25y। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर मेरा आया था 5 आया था, तो यहाँ हो जाएगा 5 प्लस 25 गुना y मेरा आया था 10, तो यहाँ हो जाएगा 10, यानी 5 प्लस 25 में 10 को हम लोग गुना करेंगे तो हो जाएगा 250। तो यहाँ हो जाएगा 255 रुपये, और यही हो जाएगा आंसर। यानी कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए हमें 255 रुपये देना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।